ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपनों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। अपनों को क्या बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये बताओ मुझे कि आपको अपरिमेय के बारे में पता है कि नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान दो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। किस किस रूप में, p बटे क्यू के रूप में, ठीक है। जहाँ पे ये जो q का मान है ना, ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए अपना, है ना, ठीक है। और p और q पूर्णांक संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। ऐसे ही कुत्ती भी है ना, जैसे 1000 हो गया, है ना, या फिर 5270 हो गया, ये हो गया, ये सारी सारी परिमेय है ना। या फिर ऐसे मान लो -7 हो गया, -91 हो गया, है ना, -1007 हो गया ना। ये सारी की सारी परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक होता है। ये पी का मान हो गया, ये क्यू का मान 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। जैसे ये 1000 है, 1000 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो ये ऊपर वाला तो पी का मान, नीचे वाला क्यू का मान 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये इसके नीचे एक रख दो, इसके नीचे एक, है ना, इसके नीचे एक, ठीक है। तो ये सारी परिमेय होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है ये अंडर रूट वाली, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 4 परिमेय संख्या होती है ना, अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ये सारी सारी क्या है, अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या होती है। किन को छोड़कर? जैसे अंडर रूट 1 को छोड़कर, अंडर रूट 4 को छोड़कर, अंडर रूट 9 को छोड़कर, अंडर रूट 16, ये तो है सारी सारी अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, संख्या। और ये जो है, ये है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्यों है ये भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है ना, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो ये तो सारी अपनों ने देखा, ये क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। तो इनका जो मान है ना, ये होता है, इनके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये मान होता है। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4। तो ये सारी सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाली अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब आपको आई होप परिमेय और अपरिमेय थोड़ा पता चला होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो है, इसका पहला ऑप्शन सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपको बताना है परिमेय है या नहीं है ना। तो देखो, पहले ऑप्शन का लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट 9 - 2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं ना। तो देखो समझना इसको, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो अंडर रूट 9 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3, और माइनस का चिन्ह माइनस, और ये 2। तो 3 में से 2 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 1। अब मुझे बताओ 1 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये तो क्या होगी अपनी, ये अंडर रूट 9 - 2, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना, परिमेय संख्या। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है अपना, परिमेय संख्या है। अब देखो दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपना 2 - अंडर रूट 2, ठीक है, और 2 + अंडर रूट 2, ये है अपना दूसरा ऑप्शन। अब देखो कुछ मत करो, इस 2 को इस पूरे से गुणा कर दो, फिर इस -अंडर रूट 2 से इस पूरे को गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इधर, ये 2 लिया मैंने, ये 2, और ये पूरा कोष्टक लिया, 2 + अंडर रूट 2, ठीक है। ये माइनस का अंडर रूट 2, तो ये -अंडर रूट 2, और फिर ये पूरा कोष्टक 2 + अंडर रूट 2। अब देखो 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर प्लस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस ही हो जाएगा। 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, 2 √2। अब देखो इस 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, इस 2 अंडर रूट 2 के आगे माइनस का, तो माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 √2, ठीक है। ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 4, ठीक है। अब देखो आगे, देखो ये 2 √2 और ये 2 √2, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे और 0 मान हो जाएगा।
अब इधर तो बचा 4, इधर माइनस अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, 4 में से 2 बनाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो 2 तो क्या होता है अपना परिमेय संख्या होती है, मतलब ये जो पूरा है ये क्या है अपनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है अपना। ठीक है, सी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 3 + 2। अब देखो सुनना, अंडर रूट 3 का कोई पूरा पूरा मान नहीं होता है। अंडर रूट 3 क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, और 2 क्या है परिमेय संख्या है। 2 क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्याओं को जोड़ो घटाओ गुणा या भाग करो, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो घटाओ गुणा या भाग करो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, वापस सुन लेना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या फिर उल्टा भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है, उसमें 2 अपन जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, तो हमेशा ये पूरा कैसा प्राप्त होगा अपनों को अपरिमेय संख्या। ये पूरी क्या होगी अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब तो ऑप्शन नंबर डी था अपना -√64। ठीक है, ये अंडर रूट के बाहर लगा हुआ है माइनस, है ना। अब देखो अंडर रूट 64 का मान होता है, ये अंडर रूट जो 64 है इसका मान होता है 8, क्योंकि अंडर रूट 64 को अपन लिख सकते हैं 8 × 8। ठीक है, जब एक ही संख्या अंडर रूट के अंदर 2 बार आती है ना, तो उसका मान निकालने के लिए यहाँ से एक 8 बाहर आ जाता है, तो यहाँ से पूरे 8 एक बाहर निकल जाएगा ना, तो अंडर रूट 64 का मान कितना आ जाएगा 8। तो देखो इसका मान पूरा अंडर रूट 64 का मान तो कितना आ गया 8, और ये माइनस का चिन्ह आ गया माइनस, और -8 तो क्या होती है एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि -8 के नीचे कुछ नहीं होता है 1, ये p का मान, ये q का मान, और q का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन में बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो ये तो पूरा अपने को परिमेय मिल गया, परिमेय संख्या, और ये क्या मिली ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 3 + 2 अपरिमेय संख्या मिली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अपना वो राइट आंसर है। अपने को बताना था कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।